हाय एवरीवन एंड स्वागत है आपका इस वीडियो में। एंड आज हम देखने वाले हैं क्लाउड कंप्यूटिंग के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके आरजीपीवी सेमेस्टर में पूछे जाते हैं। एंड ये कहाँ से लिए गए हैं? ये प्रीवियस ईयर 5 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर में से ही लिए गए हैं, क्योंकि आरजीपीवी 5 साल के पेपर में से ही क्वेश्चन रिपीट करती है, तो इसीलिए वहाँ से उठाए गए हैं। अगर जो भी स्टूडेंट इन क्वेश्चन को करता है तो वह 50 से 75% मतलब लिख कर सही आएगा एंड अच्छा स्कोर भी नंबर भी लेगा। क्यों? क्योंकि मुझे भी ये पहले नहीं पता था। जब मैंने ट्राई करके देखा तो मुझे एनालाइज हुआ कि नहीं, सच में 5 साल के पेपर में से ही बहुत कुछ ज़्यादा नंबर का आ जाता है। तो इसीलिए मैं आपके साथ भी यह शेयर करना चाहता हूँ कि जूनियर्स को कोई दिक्कत ना हो। ओके एंड तो ओके, ये तो हो गया कि आपको मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिया है। तो इसके बाद फिर इस वीडियो में और क्या होने वाला है, इनको कैसे लिख के आना है, क्योंकि मैं लिखने में भी गलती करता था तो उसमें भी मेरे नंबर कट जाते थे। तो अगर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पता है तो वो ठीक है, पर लिखने का तरीका भी सही होना चाहिए। एग्जामिनर वो भी देखता है कि स्टूडेंट पढ़ के तो आया पर कैसे लिख रहा है, उसको कैसे रिप्रेजेंट कर रहा है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो मैं वो भी स्ट्रक्चर बताने वाला हूँ, क्योंकि गलती मेरे से भी होती थी एंड जब गलती होती थी तो मेरे भी नंबर कटते थे। फिर मैंने उसको एनालाइज किया, नहीं मेरी यहाँ पे गलती हुई तो मैं इसको सुधारना चाहता हूँ, तो मैंने जाके सुधारा। फिर अगले सेमिस्टर में और एग्ज़ाम हुए तो मैंने सही तरीके से रिप्रेजेंट करके आया था, तब जाके मुझे फुल नंबर आए थे। तो इसीलिए मैं वही तरीका आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। ओके, जो भी स्टूडेंट ये तरीके फॉलो करके जाएगा उसके लिए अच्छे नंबर आएंगे। तो चलते बिना टाइम वेस्ट किए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं, फिर उसके बाद आंसर को कैसे रिप्रेजेंट करना है स्ट्रक्चर फॉर्मेट में वो करने वाले हैं। तो आइए चलते अपने स्क्रीन की तरफ। जो भी स्टूडेंट CSC AIML के होंगे वह इनके लिए ही यह इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ओके एंड CSC के स्टूडेंट जो भी देख रहे हैं वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, ताकि मुझे पता चले कि कितने स्टूडेंट हैं जो CSC के देख रहे हैं एंड मुझे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उनके लिए लाना पड़े। ओके एंड CSC AIML एंड CSC के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सिमिलर सी होते हैं, उसमें 25% का अंतर होता है कि वो RGPV थोड़ा सा घुमा फिरा के पूछ लेती है। ओके, तो इसीलिए मैं यह बात पहले ही बता देना चाहता हूँ। तो यहाँ पे CSC AML वाले के लिए यह क्वेश्चन होने वाले हैं एंड सब्जेक्ट कोड देख लीजिए, यहाँ पे लिखा हुआ है। ओके, क्लाउड कंप्यूटिंग के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, यूनिट 2 के पहले देखने वाले हैं अपन मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्यों यूनिट 2 के? क्योंकि यह इसमें से बहुत बार पूछे गए हैं। जो जितने बार ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं उनकी पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है आने की। तो यहाँ पे यूनिट 2 के देख लो पहले सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, या स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, यहाँ पे यूनिट 3 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एंड यहाँ पे यूनिट 5 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एंड यहाँ पे यूनिट 1 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके एंड यहाँ पे यूनिट 4 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको दिख रहे होंगे। 2 बार पूछे गए हैं, जो 2 बार पूछे गए हैं उनको करके ही जाना है पक्का। ओके, तो अब मॉडल पेपर देख लेते हैं। यह मॉडल पेपर है आपका जो दिख रहा होगा आपको। ये क्वेश्चन नंबर 1 के A B ये तो आपको पता ही है। ओके, तो अब चलते हैं अपने स्ट्रक्चर की तरफ की क्वेश्चन को कैसे रिप्रेजेंट करके आना है। ओके, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन है अपना क्लाउड कंप्यूटिंग का, जो रेफरेंस मॉडल 7 मार्क्स के लिए आंसर लिखना है आपको। ये क्वेश्चन आता है जो दिख रहा होगा। इसकी आपको क्या लिखनी है? पहले डेफिनेशन लिखनी है। ये देखो यहाँ पे प्रॉपर डेफिनेशन लिखी गई है एंड उसके बाद आपको डायग्राम बनाना है। तो यहाँ पे आपको डायग्राम दिख रहा होगा प्रॉपर तरीके से एंड फिर उसके की पॉइंट्स है जो डायग्राम में अपन ने जो भी लिखा है उसके बारे में एक्सप्लेनेशन लिख देना है। यहाँ पे की पॉइंट्स 3rd पॉइंट्स में वो लिखा गया है। ये देखो, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। तो ये क्या है? लिखने का तरीका है अपने को एग्जाम में ऐसे लिख के आना है। तो मैंने यह एग्जाम्पल भी दिखा दिया, इसके एप्लीकेशन देखो यहाँ पे लिखी हुई है, ऐसे एप्लीकेशन लिख के आना है एंड एडवांटेज, डिसएडवांटेज, एग्जाम्पल, यूज केसेस। ओके, तो यहाँ पे प्रॉपर एग्जाम्पल के साथ आपको दिख रहा है। तो यही लिखने का तरीका था एंड कंक्लूजन लिखना हो तो आप लिख सकते हो। एंड क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर देख लो, एक्सप्लेन हाइपरवाइजर एंड देयर टाइप्स, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। तो इसकी डेफिनेशन क्या लिखी हुई है ये देख लो एंड डायग्राम प्रॉपर बनाया गया है एंड यहाँ पे की पॉइंट्स लिखे गए हैं। तो यह स्ट्रक्चर आपको फॉलो करके आना है एग्जाम में। ओके एंड देखो यहाँ पे टाइप्स कैसे लिखे हैं प्रॉपर तरीके से, ये डायग्राम वाइग्राम दिख रहा होगा। ओके, फिर इन टाइप्स को एक्सप्लेन किया गया है। तो ऐसा ही आपको प्रॉपर करके आना है।
ठीक है गाइस, समझ गए होंगे। एंड इसके एडवांटेज, एंड ये देखो पॉइंट टू पॉइंट सब एडवांटेज लिखे गए हैं यहाँ पे प्रॉपर तरीके से, एंड डिसएडवांटेज भी लिखे गए हैं प्रॉपर से, एंड इसके एप्लीकेशन यहाँ पे दिख रहे होंगे। ओके, एंड एग्जाम्पल। तो यही तरीका था रिप्रेजेंट करने का आपका एग्जाम में। आपको समझ में आ गए होंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से क्लाउड कंप्यूटिंग के, एंड कैसे एग्जाम में स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में आंसर को लिखना है। विद प्रूफ बता दिया मैंने एग्जाम्पल के साथ 2 क्वेश्चन के आंसर दे के। ओके, अगर आपको यह समझ में आ गया होगा कि अगर मेरा स्ट्रक्चर तुम्हें समझ में आया, अगर या कोई पॉइंट छूटा है उसमें, तो मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताना, क्योंकि मैं भी गलतियों से ही सीखता हूँ। आपकी तरह मैं भी स्टूडेंट हूँ। जो भी स्टूडेंट मुझे मेरी गलती बताता है, मैं उसका बुरा नहीं मानता, क्योंकि मैं उसकी ही गलतियों से सीखता हूँ। नहीं, मेरी गलती हुई वहाँ पे मैं मानता हूँ कि मेरी ही गलती है। ओके, तो अगर जिन भी स्टूडेंट को यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड स्ट्रक्चर फॉर्मेट जो एग्ज़ाम में रिप्रेजेंट करने का तरीका पसंद आया हो, तो मैं उनको नोट्स दे सकता हूँ। ओके, अगर आप कमेंट करते हो तो मैं अलग से ग्रुप चैनल बना दूंगा एंड उसमें वह नोट्स दे दूंगा। ओके, एंड ये नोट्स रट्टा मारने वाले नहीं होंगे। जैसे ही आप पढ़ते हो आपको समझ में आ जाएगा, पॉइंट टू पॉइंट आंसर होंगे, एंड डायग्राम भी होगा उसमें, एंड यूजेस भी होंगे कि कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं। ओके, तो प्रॉपर मैंने जो आपको तरीका दिखा दिया है, अगर वो आपको समझ में आता है तो वही तरीके से आपको सारे क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के आंसर बताने वाला हूँ। अगर वो जो भी स्टूडेंट फॉलो करता है तो उनको अच्छा स्कोर करने से कोई नहीं रोक सकता है। तो यह जो भी स्टूडेंट चाहता है कि नहीं अच्छा स्कोर कर सकूं, एंड जो स्टूडेंट को नहीं पता होता है कि सही तरीका क्या लिखना होता है, गाइज मैं भी ऐसी ही गलती करता था पहले। मैंने थोड़ा थोड़ा इम्प्रूव करके देखा, एंड हर एग्जाम में इम्प्रूव करके लिखता था। पहले तो गलती होती तो कैसे भी स्ट्रक्चर फॉर्मेट में मैं भी नहीं लिख के आता था, एंड मुझे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी नहीं पता होते थे कि कैसे पूछा जाता है। मैं भी डरा हुआ रहता था, एंड दिमाग नहीं काम करता था कि अब क्या होगा, अब बैक ही आएंगी। मेरे दिमाग में भी यही थॉट्स चलते रहते थे। अगर जो भी स्टूडेंट इस फेस को कर रहा होता है, ओके, तो अगर आप भी यही सिचुएशन फेस करते हैं तो ज़रूर आप यह तरीका फॉलो करके देखें, ताकि आपको भी पता चले कि नहीं जो बताया है भैया ने वो सही बताया है। ओके, तो गाइस अगर आपको यह समझ में आया होगा एंड गलती हुई होंगी मेरे से, तो आप ज़रूर कमेंट में बताइए। ओके, ताकि मुझे इम्प्रूव करने का मौका मिलता है। अगर आपको ऐसे ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि किन सब्जेक्ट के चाहिए आपको। ओके, एंड ब्रांच भी बता देना। ओके, एंड ऐसे ही मैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाने वाला हूँ, एंड इन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के आंसर भी लाने वाला हूँ। ओके, तो मिलते हैं गाइज अपन नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में, जो नेक्स्ट सब्जेक्ट के लाने वाले हैं। ओके, ऐसा डिफिकल्ट सब्जेक्ट लगता है तो आप बता दीजिए, एंड डिफिकल्ट टॉपिक लगता है तो वो भी बता दीजिए, ताकि मैं अच्छे से इजी रियल लाइफ के एग्जाम्पल के थ्रू मैं उसको समझा दूँ। ओके, तो अगर आपको यह समझ में आया एंड यह आपके लिए फ़ायदा हुआ इस क्वेश्चन एंड स्ट्रक्चर फॉर्मेट का, तो आप चैनल को सब्सक्राइब एंड नोटिफिकेशन को ऑन करके रख सकते हैं, ताकि नेक्स्ट अपडेट आपको मिलती रहे जल्दी। ओके, थैंक यू फॉर दिस वीडियो वॉचिंग।